आज संजय की सुहागरात थी। वो अपने कमरे में जाता है। कमरे में उसकी दुल्हन सेज पे सजी धजी बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। और वो जाता है और जा करके आराम से उसके पास में बैठता है और उसका घूंघट उठाता है। और जब वो उसका घूंघट उठाता है वो देखता है तो बला की खूबसूरत है। मतलब बहुत ही खूबसूरत दुल्हन थी उसकी। और बस उसी पल वो अपना दिल उसको दे देता है और संजय फिदा हो जाता है पूरी तरह से। और संजय कहता भी है, पूजा तुम तो बहुत खूबसूरत हो। पूजा चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। तो संजय सोचता है बोल क्यों नहीं रही। तो उसका हाथ अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है। तो पूजा बोलती है, अभी मेरी शादी आपसे हुई है और आपका मेरे ऊपर हक बनता है क्योंकि मैं आपकी दुल्हन हूँ। आज आपका जो मन करे मेरे साथ वो सब कर लीजिए, लेकिन कल को मेरी लाश मेरे घर तक पहुंचा दीजिएगा। ये सुन के वो एकदम से उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, क्यों तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्या हुआ? मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है पूजा। मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरे पास धन दौलत सब कुछ है और प्यार तुमसे बेशुमार करूंगा मैं। तो पूजा कहती है, नहीं नहीं, कमी आप में नहीं है, कमी मुझ में है। अब बस अपनी इस कमी की वजह से मैं आपको कह रही हूँ, कल मेरी लाश मेरे घर भिजवा दीजिएगा। तो ये कहानी है पूजा की। पर वो ऐसा क्यों कहती है? वो सुहागरात के दिन मरने मराने की बातें क्यों करती है? ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे मोटिवेट करने के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और प्यार से कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आपको मेरी कहानी, मेरी आवाज़, मेरा अंदाज़ पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा जो है इंटर में पढ़ती थी। वो इंटर की स्टूडेंट थी और जो उसका गांव था उस गांव के बीच में पड़ता था एक पुल। उसे हमेशा पुल को क्रॉस करके अपने गांव जाना पड़ता था और गांव से ही पुल को क्रॉस करके अपने स्कूल जाना पड़ता था। तो वो स्कूल इस तरह से ही आती जाती थी। उसके साथ उसकी कुछ सहेलियां भी आती थी 2 दिन। तो बीच में जब पुल पड़ता था वहां पड़ता था एक नदी। अब वहां पे काफी लोग जो हैं कभी क्रिकेट खेलते थे, कोई मछली पकड़ता था, कोई पतंगे उड़ाता था। मतलब वहाँ मैदान था खाली। तो यहाँ पे सब खेलते रहते थे। और पूजा भी अक्सर वहां से आती जाती थी तो काफी देर पुल पे रुक जाती क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी हवा चलती थी और वहां का दृश्य जो था काफी मनोरम था। अब पूजा जो है इसी तरह से आती जाती रहती थी। तो वहां पे एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था मनोज। वो मनोज को अक्सर देखती थी। वो दिखने में एक दुबला पतला सा, लेकिन चेहरे पे एक अलग ही नूर रहता था उसके। वो मनोज को देखती थी कि वो मछली पकड़ रहा होता था और इतने लड़के मछली पकड़ रहे होते थे, लेकिन मनोज जब पकड़ता था उसके कांटे में बहुत सारी मछली फंसती थी। और ऊपर से वो लड़कियां बेट लगाती थी आपस में, देखियो किसके कांटे में कितने मछलियां फंसेंगी। और इस तरह से हमेशा मनोज जीतता था। पूजा का बेट जो है हमेशा मनोज पे रहता था। तो एक दिन पूजा ने जाकर के पूछ लिया कि अरे तुम्हारे कांटे में इतनी मछलियां कैसे फंसती हैं? तो मनोज ने कहा कि पता नहीं कैसे, लेकिन शायद मुझ में हुनर है। तो कहती, मुझे भी सिखाओगे? मुझे बड़ा मजा आता है देख करके, मेरा भी मन करता है कि मैं ये चीजें सीखूं। तो मनोज कहता है, क्यों नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब यहाँ पे पूजा जो है कांटे को पकड़ती है और उसको डालती है पानी में। अब मनोज जो है उसको सिखा रहा होता है दूर से खड़ा होकर के, तब एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। अब यहाँ पे पूजा से मछली निकाली ही नहीं जाती क्योंकि वो इतनी भारी होती है कि उसके हाथ से वो आ ही नहीं रही होती। वो मनोज को आवाज लगाती है कि अरे अरे मेरे से मछली नहीं निकल रही, मेरी हेल्प करो। वो आता है और पीछे से उसकी कमर के पास से हाथ ले जाता हुआ उसके हाथ को पकड़ लेता है और जोर से कांटा बाहर निकालता है। और ये स्पर्श पूजा को कुछ अलग लगता है, कुछ बहुत अलग सा और खास सा लगता है। और सिर्फ पूजा को ही खास नहीं लगता, ये मनोज को भी खास लगता है। अब उस दिन तो मछली निकल जाती है और दोनों अपने अपने घरों को ओर चल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ नया ही शुरू हो जाता है। मनोज पूरी रात करवटें बदलता रहता है, उसे नींद नहीं आ रही होती। यहाँ पूजा का हाल भी कुछ वैसा ही होता है। अब पूजा अगले दिन फिर जाती है। स्कूल से लौटते वक्त वहाँ पे मछली पकड़ रहा होता है। वो उसके पास जाती है और फिर कहती है, मुझे सिखाओ ना। इस बार मछली सिखा तो रहा था मनोज, लेकिन दूर से नहीं, इस बार उसने पास से सिखाया। वो उसकी कमर के पास से अपना हाथ ले जाता है। अब पूजा जो है कांटे को ही पकड़ी रहती है और मनोज जो है हाथ को पकड़ता है, मछली को बाहर निकालता है। और जवानी का दहलीज पे होते हैं वो दोनों। और नया नया सुरूर होता है, नया नया प्यार होता है, नया नया स्पर्श होता है। और जब किसी मेल फीमेल का टच होता है नया नया पहली बार, तो एक अलग ही गुदगुदी मन में पैदा करता है। बस वो गुदगुदी उन दोनों को भी हो रही थी और वो दोनों इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे।
और बार बार 2-4 दिन उन्होंने लगातार मछली का इस तरह से पकड़ना सीखा। अब मनोज का तो हाल खराब हो गया था। वो अब सुबह सुबह ही आ जाता था मछली पकड़ने। अब यहाँ पे सुबह जब वो लोग निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे तुम सुबह सुबह आए हुए हो, शाम को आते ना, तो तुम तो इतनी सुबह आ गए हो, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो कुछ कहता है मुझे पता है कोई नहीं है, लेकिन मेरा शौक है इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन पूजा समझ आती है वो क्यों आया है। तो पूजा कहती है कि सुनो तुम चले मत जाना सुबह सुबह मछली पकड़ के, दोपहर में तो रहोगे ना, मैं स्कूल से आऊंगी तो मैं सीखूंगी। तो मनोज कहता है हाँ हाँ मैं नहीं जाऊंगा। अब मनोज तो आया ही इसलिए था कि सुबह सुबह भी पूजा को देख पाए, वरना वो तो एक टाइम आता था और एक टाइम उसको देखता था। लेकिन पूजा इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मनोज के वहाँ के हर लड़के उसके दीवाने थे। हर कोई पूजा को देखना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब यहाँ पे मछली तो पकड़ते रहते थे वो लोग, तो एक दिन मजाक मजाक में दोस्तों ने कह दिया कि ऐसे मछली पकड़ना सिखाओगे क्या, कभी खिला भी दिया करो बना करके। तो मनोज ने कहा ले जाओ मछली घर में बना के खा लेना। तब वो कहते हैं कि अब मछली लेकर के हम लोग घर जाएं और घर में बना करके खाएं, अच्छा लगेगा, कोई गली मोहल्ले वाले भी देखेंगे तो क्या कहेंगे, स्कूल से पढ़ के आई वो मछली लेके घर जा रही है, और हंसने लग जाते हैं सारे। अब मनोज जो है अगले दिन मछली को फ्राई करके बना करके लाता है और लोगों को देता है खाने के लिए। पहले तो पूजा कहती है यार ये लोग मजाक कर रहे थे, तुम भी सीरियस हो गए और मछली बना कर ले आए, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। तो मनोज कहता है इसे मेहनत कैसी, बस मैं ले आया, खाकर बताओ ना कैसी है, मैंने खुद बनाई है। और वो लोग उसका स्वाद लेते हैं, उन लोगों को इतना अच्छा लगता है। तो अगले दिन पूजा जो है वो भी खाली हाथ नहीं आती, मनोज के लिए अपने हाथ से खीर बना कर लाती है। तो मनोज कहता है ये तुम मेरे लिए लाई हो। तो पूजा कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, कल तुमने मछली खिलाई थी ना, तो आज मैं तुम्हें खीर खिला रही हूँ। अब मनोज भी वो खीर खाता है और खीर भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है क्योंकि खीर पूजा ने बनाई थी और बहुत ही प्यार से बनाई थी। अब इस तरह ही दोनों का मिलना जुलना चलता रहता है, दोनों आते जाते रहते हैं। एक दिन मनोज जो है अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। वो उसको बोलता है पूजा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और जब मैं तुम्हें पहली बार जब मैंने तुम्हें छुआ था ना, तो मुझे एक अजीब सी सिरहन हुई थी अंदर, और उसी टाइम से तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी हो और शायद मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं पाऊंगा। पूजा कहती है कि मनोज तुमने तो वो बातें बोल दी जो मेरे दिल में चल रही है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं रोज़ रोज़ इधर आती हूँ। मछली पकड़ना कोई मुझे पसंद नहीं है और ना मेरा पेशा है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मन करता है कि बस जो तुम कर रहे हो उस काम को मैं भी करूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, बस मेरा ये मन करता है। लेकिन तुम मछली क्यों पकड़ते हो, क्या तुम मछली बेचते हो या क्या करते हो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाऊँ। तो मनोज बताता है नहीं मेरा ये पेशा नहीं है, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पापा नहीं है, और भरण पोषण के लिए मुझे मछली पकड़ना पड़ता है, इसको बेचना पड़ता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, और ना मैं माँ को छोड़कर शहर जा सकता हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। अब तुम ही बताओ ऐसी हालत में मैं क्या करूँ, और इसी बीच में तुमसे मिल गया, अब मुझे प्यार हो गया जो कि मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मुझे मेरी माँ का ख्याल रखना है, पर मैं क्या करूँ, हो गया मुझे प्यार। तो यहाँ पे पूजा कहती है मुझे भी हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम मछली बेचते हो या क्या करते हो, मुझे बस मतलब है तो तुमसे मतलब है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मनोज। और ये कह के दोनों एक दूसरे गले लग जाते हैं। पर वो कहते हैं ना ऐसी बातें नहीं छुपाई जाती, प्यार की बातें तो ऐसे हवाओं में उड़ जाती हैं। अब पूजा को पसंद करने वाले बहुत सारे लोग थे और पूजा जो है सिर्फ मनोज को पसंद करती थी। अब पूजा को जो पसंद करते थे वो तो चुगली करेंगे। उन्होंने जाकर के पूजा के घर में बता दिया कि आपकी बेटी स्कूल के बहाने मनोज नाम के लड़के से मिलती है और वो बहुत ज़्यादा गरीब है, जबकि पूजा का घर जो है वेल स्टैब्लिश था और अच्छे खासे ज़मींदारों का घर था। अब मनोज जो है सुबह हमेशा की तरह आ जाता है और इंतजार करता है पूजा का। पूजा आती है, स्कूल जाती है, लेकिन उसके स्कूल जाने के तुरंत बाद पीछे से उसके भाई पापा सब आ रहे होते हैं गाड़ी से, और आ करके वो देखते हैं नीचे मनोज खड़ा है, ऊपर उनकी बेटी उनको उसको देख के हंसी और नीचे वो हंस रहा है, और उसको समझ आ जाता है कि झूठ की बात नहीं थी, सच्ची बात थी कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। वो नीचे जाते हैं पुल के और मनोज को इतना मारते हैं कि उसको अधमरा सा कर देते हैं। मनोज घर जाने की हालत में भी नहीं होता है, उसको उसके दोस्त टांग करके घर ले जाते हैं। अब यहाँ पे मनोज जब घर जाता है तो कुछ हफ्ते वो आ नहीं पाता। अब पूजा को तो पता ही नहीं होता कि हुआ क्या है मनोज के साथ। जब मनोज थोड़ा सही होता है तो उसका दोस्त आके पूजा को बताता है कि तुम्हारे घर वालों ने मनोज को बहुत मारा है। पूजा जो है छुप छुपा के उसके घर जाती है, उससे मिलती है। वो उसके घर की हालत देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है, बहुत ही ख़राब होती है। और उस हालत में मनोज एक टूटी सी चारपाई पे लेटा हुआ होता है। वो जाके उसके गले लग जाती है और फूट फूट के रोने लग जाती है।
कि मुझे माफ़ कर दो मनोज, मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है। तो मनोज कहता है तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो पूजा, मुझे भी तो अपनी औकात पता थी कि मैं क्या हूँ, फिर भी मैं तुमसे दिल लगा बैठा, अब मैं क्या करूँ। पूजा कहती है दिल तो मैंने भी लगाया मनोज, अब ये पीछे नहीं हट पाऊंगी, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मनोज और पूजा सोचते हैं कि चलो मंदिर में चल के शादी कर लेते हैं। अब वो दोनों जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब ये बात फिर से पूजा के घर वालों को पता चल जाती है और वो समझ जाते हैं मार पीट से तो कुछ होने वाला है नहीं, अब इसे जान से तो मारा जा नहीं सकता। तो वो लोग एक काम करते हैं, एक लड़की को बोलते हैं आज रात को मनोज के घर जाओ और उसको पैसे देते हैं और झूठा केस करवाते हैं मनोज के ऊपर रेप का। वो लड़की मनोज के घर जाती है रात को, अपने कपड़े वगैरह सब खुद ही फाड़ती है और मनोज के ऊपर झूठा केस कर देती है, चिल्ला चिल्ला के सबको बुला लेती है और मनोज को भी बुला लेती है। और मनोज बाहर आता है तो सब सोचते हैं कि मनोज सही में इसके साथ था और कपड़े फटे हुए, और सब लोग आकर के मनोज को बहुत मारते हैं और कहते हैं इसी ने रेप किया है, क्योंकि वो वही लोग थे जिनको पूजा के घर वालों ने हायर किया था मनोज को मारने के लिए, इस केस में फंसाने के लिए। वो लोग तुरंत आ जाते हैं चिल्लाने पे और ये रेप का केस कर देते हैं। मनोज जो अरेस्ट हो जाता है और यहाँ पे पूजा की शादी फिक्स कर दी जाती है संजय से। अब पूजा के अगले दिन शादी कर दी जाती है क्योंकि मनोज तो जेल में था तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। अब यहाँ पे पूजा की शादी जो है संजय से हो जाती है और अब वो उसके घर जाती है। अब कहानी वर्तमान में आती है जब संजय उसका घूंघट उठाता है। पूजा कहती है जो करना है कर लो, लेकिन मेरी लाश कल मेरे घर पहुंचा देना। तो यहाँ पे संजय कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या कमी है मुझ में या क्या कमी है मेरे प्यार में जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा। तो वो कहती है मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी। अब उसको सारी कहानी तो बता ही देती है। उसके बाद संजय जो है कहता है मैं अभी आया। संजय बाहर जाता है और 2 मिनट के अंदर अंदर भी आ जाता है। तो उसके पूजा कहती है तुरंत बाहर गया तुरंत अंदर आया। अब पीछे से आ रहा होता है उसका प्यार मनोज, और जब पूजा उसे देखती है वो जाके उसके गले से भागकर लिपट जाती है, फूट फूट के रोने लग जाती है। मनोज का पूरा चेहरा सूजा हुआ था, मार तो उसे बहुत पड़ी थी। और जब पूजा ये देखती है कि उसको इतनी मार पड़ी हुई है, उसके चेहरे को चूमने लग जाती है, जहाँ जहाँ चोट लगी थी उसको प्यार करने लग जाती है और कहती है मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी, मुझे माफ़ कर दो मनोज, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो संजय की तरफ देखती है और क्वेश्चन मार्क उसकी आंखों में होता है कि तुम मनोज को कैसे ले आए या कैसे जानते हो। अब यहाँ पे खुलता है एक और राज। यहाँ पे जो मनोज है उसे अगले दिन ही जमानत मिल गई थी और बाहर आ गया था, क्योंकि वो लड़की जिसने रेप का केस किया था उसने अपना केस वापस ले लिया था, क्योंकि किसी ने बता दिया था कि पूजा से बहुत प्यार करता है, सच्चे प्यार को इस तरह से अलग मत करो। उस लड़की का दिल पिघल गया था और उसने अपना केस वापस ले लिया था। अब मनोज बाहर तो आ गया था, मनोज के पास शादी का कार्ड भी आ गया था, कहीं ना कहीं से उसे पता लग गया था कि शादी कहाँ हो रही है। मनोज जो है उस जगह पे पहले ही पहुंच गया था। जब वो उस जगह पे पहुंचा था उसे देख करके ये शौक लगा कि जो लड़का था वो कोई और नहीं, इसका दोस्त था जो पहले इसके साथ पढ़ा करता था। काफ़ी अच्छी दोस्ती थी दोनों में, पर अचानक से कांटेक्ट टूट गया था, इन दोनों का मिलना जुलना नहीं था। और वो भी मनोज को देख करके खुश भी होता है, शौक भी होता है और सोचता है मैंने इसे कार्ड नहीं दिया, मैं तो बात भी नहीं कर पा रहा था। तो ये यहाँ पे कैसे है, क्योंकि उस टाइम फ़ोन का ज़माना ऐसा नहीं था कि सबके पास फ़ोन हो। मनोज गरीब था तो उसके पास फ़ोन भी नहीं था। कहता है ये यहाँ पे कैसे आ गया। अब वो जाकर के मनोज के गले लगता है, पूछता है क्या यार शादी में कैसे आना हुआ और तुझे पता कैसे चला कि मेरी शादी है। वैसे सच्ची दोस्ती ऐसी ही होती है, कहीं ना कहीं से ढूंढी लेती है, तू भी आ गया, चल आप शादी में आ ही गया है तो मस्त शरीक हो जा। यहाँ मनोज चुप होता है, कुछ नहीं बोलता। तो कहता है क्या हुआ, तू ऐसे क्यों है, तेरी हालत किसने की है, इतना चोट लगा है तुझे। मनोज अपनी सारी कहानी से सुना देता है, उसे ये भी बता देता है जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वही लड़की है मेरी पूजा, मत करो ना उससे शादी। अगर शादी में नहीं भी करता हूँ तो पूजा के घर वाले शादी होने नहीं देंगे, मुझसे नहीं करवाएंगे तो किसी और से करवा लेंगे और हर कोई तेरा दोस्त नहीं होगा। तो हम मिलकर के एक काम करते हैं, हम पंडित झूठा ले जाएंगे और कहेंगे हमारा पंडित ही शादी करवाएगा। हम शादी भी झूठी करेंगे, तुम दोनों की तो हो ही रखी है शादी, तो तुम दोनों की तो सच्ची शादी है, हम झूठी शादी करेंगे और सब कुछ झूठा होगा, तू टेंशन मत ले। और पूजा को मैं देखूंगा, परखूंगा कि क्या वो सच में तुझसे प्यार करती है या मेरे धन दौलत देखने के बाद तुझे गरीब समझ के छोड़ देगी और तेरे प्यार की परीक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पे मनोज कहता है वो खरी उतरेगी परीक्षा में, लेकिन मेरी पूजा को देख के दिल मत दे बैठना, बहुत खूबसूरत है वो। तो कहता है अगर दिल आ गया तो भाभी है, क्या दिक्कत है, मैं तो देवर हूँ। और यहाँ पे वो दोनों हंस पड़ते हैं और उसके बाद शादी हो जाती है। और शादी के बाद वो पूजा की परीक्षा भी लेता है ये बोल करके कि तुम्हें धन दौलत सब दूंगा, तुम मेरी हो जाओ। पूजा कहती है नहीं,
मैं मर जाऊंगी, मेरी लाश दे देना मेरे घर। और सारी बातें मनोज भी सुन रहा होता है बाहर खड़ा होकर, क्योंकि असली सुहागरात तो होती ही नहीं है, तो उसकी परीक्षा की घड़ी होती है। यहाँ पे जो है मनोज को संजय धक्का देके पूजा के साथ बेड पे गिराता है और कहता है, अरे यार बातें ही करते रहोगे या अपना सुहागरात भी मनाओगे? शादी कब की हो गई, तुम्हारा सुहागरात नहीं हुआ, ये सेज तुम्हारे लिए सजी है। चलो अब हम गेट बंद करते हैं, लेकिन सुनो, भाभी जैसी खूबसूरत लड़की मेरे लिए भी ढूंढ करके लाना, मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए। अरे यहाँ पे सब कोई हंस देता है और गेट जो है बंद कर देता है मनोज, और आता है वापस पूजा के पास और दोनों गले लग जाते हैं। और गले लगने के बाद उनकी पूरी रात अपनी हो जाती है। कोई उनको रोकने वाला नहीं होता, टोकने वाला नहीं होता, कोई उनके प्यार पे उंगली उठाने वाला नहीं होता, और वो दोनों एक हो जाते हैं। और ये कहानी जो है एक सच्ची घटना पे आधारित है। गांव में एक घटना घटी थी, गांव का नाम था बलिया। और ये कहानियाँ जो है अक्सर पेपर न्यूज़पेपर कहीं नहीं आती। ये कहानियाँ जो है मुँह ज़बानी लोगों से सुनाई जाती हैं और सुनी जाती है, जो गांव में रहता है वो लोग बताते हैं। और जब ये कहानी मुझ तक भी पहुंची तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस कहानी को शेयर किया जाए। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको किस तरह की कहानियाँ सुननी पसंद है।